मैं हूँ नीतू, एक स्त्री जो आम से घास तक का सफर हंसते हंसते तय करना चाहती हूँ। छोटे मोटे सपने संजोकर कुछ बड़े से बड़े वाकयाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ नीतू शंकर और हमारे YouTube चैनल झटपट बाय नीतू में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत मैं उन सभी लोगों का करती हूँ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसे आगे बढ़ने में अपनी सहायता प्रदान की। स्वागत मैं उन सभी लोगों को करती हूँ जो सही में वीडियो को खोलकर पूरी देखते हैं, अपनी पेशेंस को लेकर और हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, यानी हमारी वीडियो को सराहते हैं। और विशेष स्वागत मैं सभी लोगों का करती हूँ जो हमारे वीडियो को कहते हैं इसमें है क्या, बेवजह ऐसी एक वीडियो बना डालती है। विश्वास कीजिए कि ऐसे ही वाकया सुनने को मिलती है ना तो बहुत मज़ा आता है और मैं प्रेरित होती हूँ और सोचती हूँ कि कुछ अच्छा सा आप लोगों को डालूं। आज बैठे बैठे मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि आखिर मैं हूँ कौन। वो नीतू जो एक वीडियो में आती है, कुछ चेहरे पर मेकअप लगाए और कुछ फेक कैरेक्टर लेकर हंसती हुई, या मैं वो नीतू हूँ जो मेरे अंदर बहुत सारे तूफान चलते हैं, बहुत सारे तूफान उमड़ रहे हैं जो अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। जो कुछ भी दिखता है वो कभी सच नहीं होता है। और दूसरी बात, एक लेडी की जिंदगी बहुत सारे हिस्सों में बटी होती है और बहुत सारे कामों में वो व्यस्त होती है। आइए आज इन दो स्टेटमेंट्स को मिलाते हैं और एक कहानी बनाते हैं। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये देखिए मैंने अपने घर में पूजा की। एक छोटी सी मैंने भगवान शंकर, माता पार्वती की फैमिली फोटो जो होती है ना, गणेश जी के साथ और गोदी में बाल रूप कार्तिक जी, इन सबों की मैंने पूजा की और बस सिंपली पूजा की। ये देखिए मैं मिलवाती हूँ अपने घर के अदर मेंबर्स, हमारे भगवान जी लोगों से। ये है हमारी लक्ष्मी माँ, गणेश जी। ये देखिए ये हमारी वैभव लक्ष्मी माता है, मैं पूजा करती हूँ इनकी। और साथ में ये जो पोटली मैंने रखा है ना, ये धन धाने वाली पोटली है जो मैंने इनके साथ रखी है। ये हमारी काली माता, मेरी सबसे फेवरेट माता। ये माँ दुर्गा चंडिका का रूप है। साथ में यहाँ मैंने विष्णु जी और महालक्ष्मी जी को रखा है। और ये देखिए मेरी माँ दुर्गा, साथ में मैंने ऊपर भगवान शिव को लगा रखा है। चलिए अब मैं फ्री हो गई हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। मैंने कहा ना पहले पॉइंट, बहुत कुछ जो दिखता है वो रियल नहीं होता है। जैसे आज मैं आपके सामने बिल्कुल रियल रूप में बैठी हुई हूँ, नो मेकअप, नो किसी तरह की आर्टिफिशियल लिंक, बिल्कुल रियल रूप में बैठी हुई हूँ। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हम जब भी ऑन कैमरे आते हैं तो अपने आप को इतने पिंड पोचाड़ों में हम लोग ढकते हैं कि अंदर की दुख, चेहरे पर आई सिकन और मन के अंदर चल रही बहुत सारे सैलाब हम सारे छिपा लेते हैं। और सिर्फ सामने क्या रहता है, एक वीडियो बनानी है, उसे YouTube में पोस्ट करनी है, फिर उसे देखनी है कि वो वीडियो अच्छी तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, मैं कैसी लग रही हूँ उस वीडियो में, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। पर उस वीडियो में या किसी भी पर्दे में दिखने वाले चेहरे के पीछे कितनी सारी घरेलू टेंशन्स होती हैं, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक फैमिली मेम्बर हूँ, मेरे बच्चे हैं, पति है, मेरी एक संसार है। संसार से ही रिलेटेड एक्सटेंशन फैमिली है, मेरे मायके, मेरे इन लॉज, सभी को लेकर चलती हूँ। और सभी लोगों के साथ कोशिश करती हूँ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाने की। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये इस चक्कर में हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हमें पता चलता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो फ्रूटफुल नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, उसका लोग गलत हिसाब लगाते हैं, उसकी लोग गलत मतलब निकालते हैं, तो ऑब्वियस है कि थोड़े मन को दुख लगता है।
मन में जब दुख होती है, मन में दुख की भावनाएं आती हैं, तो फिर इच्छा होती है कि क्यों ना हम कुछ नया करें, कुछ वीडियो बनाएं, ताकि उसमें सज के संवर के अपने फेक रूप को लेकर आप सबों के सामने आती हूँ। हेलो नमस्कार, मैं हूँ नीतू शंकर, आप सबों की होस्ट, अपने चैनल की होस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज जैसे शिवरात्रि है, मैंने क्या किया, सिंपली मैंने घर की सफाई की। सुबह तो देखा आप लोगों ने, मैं अपने छोटे से गार्डन में लगी हुई थी। एक्चुअली 3-4 रोज़ प्लांट मैं लेकर आई थी और उसे तरीके से लगा रही थी। तो वो सब करने के बाद फिर घर के कुछ काम को निपटा कर, भगवान की पूजा करके, आराधना करके, उसके बाद फिर घर में लग जाना। ये हम लोगों का परम कर्तव्य और काम भी है, जो डेली के नियम में ये सीमित है, जो करती हूँ। बच्चों को देखनी, उनके करियर्स को देखनी, हमारी बेटी बाहर रहती है उसे देखनी, बहुत तरह की बातें होती हैं लाइफ में। कुछ का टाइम निकाल कर अपने दोस्तों के साथ मिलती हूँ, अपने दोस्तों से फ़ोन पर बातें करती हूँ। मिलना तो बहुत कम होता है, मेरी ज़िंदगी फ़ोन पर ज़्यादा कटती है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बार बार ये बात तो बोलते भी हैं कि 24 आवर में तुम 18 आवर तो फ़ोन पर रहती हो। तो मुझे हंसी भी आती है, लेकिन चलो ठीक है, इट्स ओके। अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलना, लोगों से बातें करना, अपने सुख दुख शेयर करना। वरना आज के ज़माने में किसका सुख और किसकी दुख। मैं खाना बनाना बहुत पसंद करती हूँ, कुकिंग मेरी पैशन है। तरह तरह के कुकिंग को एक दूसरे में मिक्स करके बनाना, एक नया डिश इन्वेंशन करना, ये सब मेरी पैशन है बचपन से ही। बहुत छोटी थी मैं, याद बहुत ही छोटी थी, तब मेरे बड़े पापा आए थे, जो पापा के बड़े भाई हैं। तो वो आए थे, वो डिस्ट्रिक्ट जज थे तब। तो मैं छोटी सी थी, तो मुझे इतनी सेंस थी कि लगा कि वो जब आए हैं तो मैं उन्हें क्या खिलाऊं। और याद है मुझे कि मैंने हीटर जलाया, क्योंकि मैं गैस नहीं जला पाती थी तब। मैंने हीटर जलाया, मेरे जैसी छोटी सी बच्ची जो उस वक्त क्लास 5 या 6 में पढ़ती थी, और तब मैं आटा सान कर पराठा बनाया। इमेजिन कर सकते हैं आप, आलू की भुजिया बनाई मैंने, और बनाकर, तब वो एट दैट टाइम डाल्टनगंज में पोस्टेड थे, तो डाल्टनगंज से रांची आए थे। और मैं बनाकर इतनी छोटी सी, इन बिटवीन मुझे कितने करंट मारे, क्योंकि मैंने हीटर में बना रही थी। और फिर मैं बना करके और अपने बड़े पापा को मैं बोली कि बड़े पापा आप खा लीजिए। पता, आज मेरे बड़े पापा 90+ के हो गए हैं, और आज भी याद करते हैं उस वाक़या को कि ताज्जुब इस बात की थी कि इतनी छोटी सी नीतू। मेरे लाइफ में मैंने जो पहली कुकिंग की ना, मेरी नानी ने मुझे सिखाया था। नानी यानी मेरी मम्मी की मम्मी ने। एक बार वाक़या मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी, उस वक्त भी बहुत छोटी थी। जो बड़े पापा वाली बातें बताई ना, उससे भी छोटी थी मैं, सोच लीजिए। मेरी मम्मी और अपने भाई बहनों के साथ मम्मी मूवी देखने गई थी, नाइट शो। तो मुझे लगा कि मम्मी कब आएगी पता नहीं, मम्मी आएगी तो सब्जी बनाना चाहिए, ये मेरे दिमाग के ऊपर थी। कितनी छोटी सी तब मैं। और मेरी नानी थोड़ी बीमार थी, और मानसिक तौर पे बीमार थी वो, लेकिन वो इतना सेंस था कि उन्होंने मुझे सिखाया। और मुझे लगा कि हाँ, मुझे सब्जी बना के रखनी है। मैं आलू बॉईल की। तब मेरे घर में लकड़ी और कोयले की चूल्हे चलते थे। नानी ने चूल्हा जला दिया, मैं उस पर बैठ करके आलू बॉईल किए। आलू बॉईल करने के बाद, छोटी सी थी मैं भाई, बहुत छोटी सी थी। अभी भी सोचती हूँ तो लगता है कि उतने छोटे में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि कोई बच्चा कैसे किचन में कुकिंग करेगा। और एक छोटी सी डेगची में मैं आलू दम बनाई, सब्जी सारे बना करके रख कर मैं सो गई। और जब मेरी मम्मी आई तो देखती है कि घर में सब्जी बनी हुई है। मेरी मम्मी बहुत आश्चर्य की, अरे ये किसने बनाया? तो मेरी नानी ने बोले नीतू बनाई है। अच्छा लगता है ये सब वाक़या याद करके, सोच करके बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरी जो ज़िंदगी है ना, अच्छे बुरे बहुत सारे वाक़याओं से मिश्रित है। बहुत अच्छे दिन भी मैंने देखे और
बहुत बुरे दिन मैंने देखे, यानी मेरे ज़िंदगी के वो पल, वो दिन बहुत ही ज़्यादा बुरे थे जिसे मैंने झेला। और आज भी याद आती है तो रोए खड़े हो जाते हैं। मेरा लोगों से यही कहना है कि 2-4 दिन की ज़िंदगी होती है। आप अकेले आते हो इस दुनिया में। हाँ, जब आते हो तो आपके पास भीड़ रहती है, जाते हो तो भी भीड़ रहती है, लेकिन जाना इज़ वेरी बिग थिंग। जब आप अकेले जाते हो, यानी इस दुनिया को छोड़ जाते हो, तो किसी भी रिश्ते में ये ताकत नहीं होती है कि आपके साथ हो जाए, आपकी अंतिम यात्रा में वो आपका साथ दे। अंतिम यात्रा की द्वार जहाँ से खुलती है ना, वो वहीं उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो अल्टीमेट रिजल्ट इक्वल टू वॉट, मनुष्य को अपनी अकेले की यात्रा खुद अकेले तय करनी होती है। तो मेरा मानना है और मेरा कहना है कि लोगों को अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए, अपने व्यवहार को बहुत अच्छे रखने चाहिए, और एक दूसरे का साथ दीजिए, ताकि जब लोग दुनिया से चले जाएं या बिछड़कर किसी दूसरे जगह पर चले जाएं, तो आपको याद करने के लिए वो बाध्य रहे। जब भी आप मन में उसके बारे में सोचिए तो अच्छी सी फीलिंग आए, ना कि ये लगे कि छी, मैंने किन किन लोगों से मुलाकातें की लाइफ में। प्रेम देने और प्रेम लेने पर मैं विश्वास करती हूँ। अपने बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। चलिए, आज की ये कहानी आज ही ख़त्म करती हूँ। फिर कोशिश करूँगी बहुत जल्दी, कल या परसों में 1-2 वीडियो और अपलोड करने की, आपके साथ सारी बातें करने की, गुफ्तगू करने की। अच्छा लगता है शेयर करना आपके साथ। नीतू जो दिखती है, उस नीतू और इस रियल नीतू में कितना फ़र्क है, ये जानिए। इसलिए मैंने आज के इस व्लॉग का नाम दिया है मैं नीतू। आगे कहानी शुरू करूंगी, अपनी छोटे छोटे ज़िंदगी की वाक़या जो मुझे याद आएगी, कोशिश करूंगी मैं आपके साथ शेयर करूं। और जो मैं शेयर करूंगी ना, वो मेकअप में नहीं रहूंगी, विदाउट मेकअप रियल नीतू से आपको मिलवाती हूँ। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। नमस्कार। और मेरे वीडियो को वॉच करना भूलिएगा नहीं। अपने लाइक्स देंगे, और कमेंट सेक्शन तो मैं ऑफ रखती हूँ, कमेंट्स मुझे पसंद नहीं है। अपनी लाइक देंगे, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छा लगता है। एक सब्सक्रिप्शन आप मुझे देंगे तो इसमें आपकी कोई लॉस नहीं होगी, बल्कि मेरा और आपका एक बॉन्डिंग तगड़ा होगा। समझ की बात है, सोचने वाली बात है। नमस्कार।